आई मैट पास्ट पेपर केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 545 है. According to the series, it says carbon and oxygen can react at high temperature to form carbon dioxide. यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हायर टेम्परेचर पे हीट आप देंगे. एज्यूमिंग, हम मान के चलते हैं कि उनका रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 AMU. ईल्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100%, यानी कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है, थियोरेटिकल ईल्ड तो हमेशा ही 100% होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन की ईल्ड जो है वो 100% है, विच इज़ ओके. ठीक है. व्हाट हैपन्स व्हेन 9 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि हमारे पास जो मास गिवन है कार्बन का वो है 9 ग्राम्स, जब रिएक्ट करेगा 36 ग्राम से, तो बताइए क्या होगा, कितनी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, या फिर इन ऑप्शंस में से बताना है कितनी ऑक्सीजन रहेगी. तो अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का ये सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपने इक्वेशन लिख दी, फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करो, उसके बाद आप देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या वैल्यूज़ हैं, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज़ को लिखो, फिर उनको कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ. ये करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पहले हम ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 9 ग्राम कार्बन से या फिर 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से. अच्छा, यहाँ पे मसला ये भी है क्योंकि हमें नहीं पता कि, देखो चलो हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको. सो ये हमारे पास है रिएक्शन, ठीक है, इसको आप बैलेंस करें. कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, चलो सब कुछ बैलेंस्ड है. अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मैसेज हैं, क्योंकि मास की बात हो, यहाँ पे मोल्स वगैरह की नहीं बात, मास उसने दिया, तो आप यहाँ पे इनका भी क्या करोगे, मास लोगे. अब कार्बन का मास यहाँ पे कितना है 12, ठीक है. ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो गया. और इसका आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, 12 उसका, 32 उसका, 44, ठीक है. तो 44 ऐसे हुआ है. तो ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप बात करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कार्बन कितना गिवन है 9 ग्राम्स, और ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन कितना गिवन है, कहाँ गया, ऑक्सीजन 36 ग्राम्स, ठीक है. ओके. अब यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे 32 लिखा है, ये 32 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का जो है वो 16 AMU दिया है. ओके. क्योंकि 16 होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैशियस फॉर्म में और डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसीलिए आप गैस का हमेशा मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो लेंगे. जैसे नाइट्रोजन का 14 नहीं लेंगे आप स्टोइकियोमेट्री में कभी भी, अनटिल एंड अनलेस वो आपको कहता नहीं है, 28 ही लेंगे. उसी तरीके से ऑक्सीजन आप 32 लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 32 लिया, ठीक है. क्लियर. तो यहाँ तक बात क्लियर होगी. हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इतना जब ये रिएक्ट करेंगे, इतने ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 36 ग्राम ऑक्सीजन से, तो मेरे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अब इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता. अगर आपने स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है, सो यू बेटर नो कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पे. अब मुझे नहीं पता कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम इसका मास कंसिडर करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर हम इसका मास ऑक्सीजन का मास कंसिडर करें और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करें. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बनेगी उसका अमाउंट डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पे. अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लेट्स फाइंड आउट दैट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर ऑफ आपके पास मोल्स होता है उसको आप डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से. ये शॉर्ट ट्रिक होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, जिसका
कम अमाउंट आएगा, मोल टू कोफिशिएंट रेशियो जिसका कम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कार्बन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे इसका 1 मोल है, तो ये 1 आ गया। कोफिशिएंट हाँ, कोफिशिएंट कितना है इसका 1 है। मोल्स कितने गिवन है, मोल्स भी यहाँ पे 1 गिवन है। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर आप बात करो तो ऑक्सीजन में मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, लेकिन मोल्स हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन के, दैट वी नीड टू फाइंड। यहाँ पे भी मोल्स फाइंड करने होंगे कि कार्बन के 9 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्ग। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे कि कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास जो कि है 9, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हाँ 9 डिवाइडेड बाई 12 वुड बी 0.75। ठीक है, ये हैं कार्बन के मोल्स, यानी कि कार्बन के मोल्स कितने हैं मेरे पास 0.75, कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या कि कार्बन का वैल्यू ये आ रही है, सही है। अब हम ऑक्सीजन की फाइंड करते हैं, जिसकी कम होगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, पहले ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने के लिए आप जो गिवन मास है जो क्या है 36 डिवाइड करोगे 32 से तो 1.1 आएगा। तो किसका कम वैल्यू है, कार्बन का, यानी कि कार्बन मेरे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप यहाँ पे कार्बन का मास कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन का नहीं। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, या फिर अगर आप रिमूव ना भी करो तो मैं इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड ये करना है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है 9 ग्राम ऑफ कार्बन से। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि अगर 12 ग्राम से मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो 9 ग्राम से कितनी बनेगी, इसको एक्स कंसिडर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पे 44 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 44 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होगा, तो एग्जैक्टली 396 डिवाइड करवा देंगे 12 से, ये हो जाएगा 33। तो आंसर क्या है 33 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है।